हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, आपका जो पेपर रहेगा पूरा 75 नंबर का रहने वाला है और आपको जो समय मिलने वाला है वो है आप 3 घंटे। 3 घंटे में जो है आपको पूरा पेपर हल करना है। तो चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले आपके आते हैं सही विकल्प। तो पहला है आपका हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो हकीकत में किस्मत मेहनत को कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण निम्न हैं। तो नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण आपके हैं अम, ञ, ना और मा, यानी कि बा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास की जो भाषा है वो है आपकी साधुक कड़ी। वो एक साधु थे तो उनकी भाषा है साधुक कड़ी। नेक्स्ट है आपका रस के अंग होते हैं। तो रस के अंग 4 होते हैं, याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यदि वर्णों की जगह आपका शब्द होता तो उसे समास कहते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है आपका इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो वह है आपकी रिपोतार्ज आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखने वाले हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपका तथा प्लस एव। तथा और एव को मिलाने पर क्या बनेगा, तो वो बनेगा आपका तथैव। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान रिक्त स्थान में है। तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्थान जो है वो नासा में है। नासा जो कि है अमेरिका में, आप लिख सकते हैं नासा अमेरिका। नेक्स्ट है आपका जायसी का रिक्त स्थान प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो जायसी का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है वो है पद्मावत, याद रखिएगा, पद्मावत। नेक्स्ट है आपका वीर रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह आपको लिखना है। नेक्स्ट है कमाई में प्रत्यय है। तो कमाई में जो प्रत्यय है वो है आपका आई। नेक्स्ट है आपका रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल रिक्त स्थान पात्र हैं। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र हैं, तो 6 आपको लिखना। तो अब आते हैं आपकी सही जोड़ियां। तो पहली है आपकी इस जल प्रलय में। तो इस जल प्रलय की सही जोड़ी बनेगी आपकी फणीश्वर नाथ रेणु। तो जिस प्रकार से मैं टिक लगा रही हूँ जोड़ियों को, वैसा आपको नहीं करना है, आपको सामने ही लिखना है जोड़ियों के आंसर सही तरीके से। नेक्स्ट आपका मेरे संग की औरतें। तो मेरे संग की औरतों की आपकी जोड़ी मिलेगी मृदुला गर्ग से। नेक्स्ट है आपकी वाक। तो वाक की सही जोड़ी मिलेगी आपकी कश्मीरी कवित्री से। तो आप कश्मीरी कवित्री से इसकी सही जोड़ी मिलाएंगे। नेक्स्ट आपकी 4th नंबर की जोड़ी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व जो हैं वो होते हैं आपके अलंकार। तो अलंकार से आपकी सही जोड़ी बन जाएगी। नेक्स्ट है आपकी लिहासा की ओर। तो लिहासा की ओर की आपकी जोड़ी बनेगी, लिहासा की जोड़ी जो बनेगी आपकी राहुल सांकृत्यायन लिखना है आपको। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट आपकी जोड़ी है, नेक्स्ट है आपकी जोड़ी झूरी का साला। तो झूरी का साला गया, झूरी के साले का नाम था गया, तो गया आपको लिखना है। नेक्स्ट आपके हैं सत्य सत्य। तो पहला आपका मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थे। यह आपका सही है, तो आपको सत्य लिखना है। नेक्स्ट है आपका नमक का दारोगा के लेखक प्रेमचंद हैं। तो यह भी आपका सत्य है। नेक्स्ट है आपका कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं। यह आपका असत्य है, तो आपको असत्य लिखना है। नेक्स्ट है आपका महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है। तो यह भी आपका असत्य है। नेक्स्ट है तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बांटी हुई है। तो यह आपका सत्य है। नेक्स्ट है लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था। तो यह आपका असत्य है, उन्होंने नहीं देखा था। इसके बाद आप देखेंगे एक वाक्य शब्द में उत्तर। तो पहला आपका है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ कवि थे वो थे आपके सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद, और थे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और थी आपकी महादेवी वर्मा। तो आपको पंत प्रसाद निराला वर्मा से याद रखना है। नेक्स्ट आपका दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा के प्रथम चरण में जो आपकी मात्राएं होती हैं वो होती हैं 13 मात्राएं। 13 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है। तो वो है प्रेमचंद्र। नेक्स्ट है ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाना। तो हानि पहुंचाना आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे। तो मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल 5 बहन और 1 भाई था। नेक्स्ट है आपका जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं रस।
इसी प्रकार से जो सारे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद आपके 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय प्रश्न आ गए हैं, तो उनको आप अभी अच्छे से देख लें। और अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इन सभी प्रश्नों के आंसर्स आपको मिलेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।